हमारा जो कारोबार है वो उधर जो कंटोनमेंट में उस पर कोई अप्लाई नहीं होता इनका कानून। ठीक है। तो जो हमारा जो कस्टमर है उधर चला जाता है। रावलपिंडी की मिसाल देता हूँ कि वहाँ जो कानून पंजाब गवर्नमेंट को कानून बनाती है वो लोग इस्लामाबाद चले जाते हैं। ऐसी एक मैं मिसाल दूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने असूल बनाया, कानून बनाया कि जी लग्जरी गाड़ियों के ऊपर 2 लाख रुपए टैक्स लगा दिया। सब लग्जरी के गाड़ियों ने जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी थी वो इस्लामाबाद चले जाते थे। इन 2 सालों के अंदर हुकूमत को खुद ये पता है कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ 2 साल के अंदर। इसलिए कानून जो भी बनाए वो यकसा बनाए, सारे सूबे में एक जैसा होना चाहिए। कंटोनमेंट का एरिया हो, सिटी का एरिया हो, जो एक जैसा होना, तफरीक नहीं होनी चाहिए। असल में ये भी यही हमारा है कि हम ये नहीं कहते, हम इसके लिए तैयार हैं अगर 9 बजे का टाइम हो, लेकिन यूनिवर्सल तरीका उसका जो है उसको पूरे पाकिस्तान के लिए एक होना चाहिए। कंट्रोलमेंट एरिया जैसे डिफेंस है, गुलबर्ग है, माल रोड है, अगर ये मार्केटें खुली रहेंगी तो कोई मार्केट बंद नहीं होगी। दावे के साथ ये बताइए कि आप इसमें क्यों नहीं इसके हामी के पहले ज़रा दुकानें खोल ली जाएं और फिर बंद भी टाइम से कर ली जाएं, आपको तो फ़ायदा होगा, घर जल्दी चले जाएंगे, घर वालों के साथ स्पेंड करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत की ये भी एक करके देख लें, वो इससे बिजली का जो बचत करना चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी, उसमें बचत नहीं होगी, उसमें बल्कि ज़्यादा खर्च होगा। जब मैं दुकान बंद करके घर जाऊँगा तो ज़ाहिर ही मैं एसी चलाऊंगा। अब तो मैं एसी के बगैर गुजारा कर रहा हूँ, वह घर जाके तो मैं ज़रूर चलाऊंगा। ठीक, मुझे किसने वहाँ इसी पे हम ज़रा ये जानते हैं कि कराची के रहने वाले क्या इन अहकामात को तस्लीम करते हैं, नहीं करते, फिर उसके बाद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। अगर लाइट नहीं जाती है तो फिर ठीक है, और अगर लाइटें जाती है तो फिर 8 बजे ख़त्म करने का कोई मकसद नहीं बनता। ये फैसला बिल्कुल गलत है। अब आप देखिएगा कि इतवार संडे वाले दिन के अंदर भी ये बंद है, समझ लें बिल्कुल बंद है। लाइट घर में जाओ घर में नहीं है, इधर जाओ इधर नहीं है, इससे कोई नतीजा नहीं है बिल्कुल भी। शॉपिंग तो वैसे रात में ही होती है, क्योंकि दिन में तो एक तो सब अपने काम वगैरह पे जाते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, और दोपहर में काफ़ी इतनी गर्मी होती है कि सब देर से ही निकलते हैं। 12 बजे के बाद बिजनेस स्टार्ट होता है, इसके बाद और जो भी मेरी जैसी वर्किंग वूमेन है वो भी हमेशा 5 बजे के बाद ही मार्केट में जाएंगी, और अगर 2 दिन छुट्टी होगी तो यकीनन मार्केट्स भी ऑफ रहेंगी। अगर मार्केट्स ऑफ रहेंगी तो फिर हम कब आएंगे। मैरिज हॉल एसोसिएशंस और ताजरान एसोसिएशन एक तरफ, आवाम भी लगता है कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। खालिद साहब, आवाम भी अब आपके साइड पर है, वो भी ये चाहते हैं कि जी शाम को, रात में, गर्मियों में, दिन में मुमकिन नहीं होता शॉपिंग करना, और अगर ये अहकामात वाकई में इस पर अमल शुरू कर दिया जाता है और आप लोगों को कम टाइम मिलता है कारोबार का, तो कितना नुकसान हो रहा है और ये कितना नुकसान होगा? देखिए, पहले लोड शेडिंग की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, तिजारत पिछले 2 साल से 3 साल से बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई उस दौर में। क्यों? उन्होंने कैसे पूरा किया? ये क्यों नहीं कर सकते? ये सोचने की बात है। इनसे क्यों नहीं हो रहा? वो मोहतरमा ने किया ना उस दौर में, नाम नहीं सुना हमने लोड शेडिंग का, और बड़े ऐसा उनसे पहले थी और बहुत ज़्यादा थी, और फिर उनका जो दौर, उनकी प्लानिंग थी। ये तो 2001 से मसला ज़्यादा शुरू हुआ ना। अब ये जो है इसमें नुकसानात है, और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरी पूरी ताजर बरादरी की आवाज़ है। वो भी चाहते हैं कि वो कोई उनके साथ ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जिससे उनके कारोबार भी चलते रहें और नुकसानात भी ना। मियां साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि बताएं, आपका जो सीज़न है शादी ब्याह के लिए, वो तो अप्रैल तक ही होता है, अप्रैल के बाद तो फिर कम ही बुकिंग्स होती होंगी? कम बुकिंग होती हैं उसमें, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, लोग शादी बहुत कम करते हैं। तो मैं दूसरी ये बात करने वाला था कि जब लोग शादी पे आते हैं वो अपने घर की लाइटें, एसी वगैरह बंद करके आते हैं, तो उस वक्त लोड हमारा जो होता है, देखा हाल के अंदर जो लोड होता है, तो 100 घरों का जो लोड है वो भी उस वक्त बंद हो जाता है। इसलिए शादी हाल में कोई एक्स्ट्रा बिजली इसलिए इस्तेमाल नहीं। इसके बावजूद हमने हुकूमत को कहा है कि जी हम अपने न्यूनसैन नहीं जलाएंगे, बाहर की लाइटें नहीं जलाएंगे, हॉल के अंदर भी लाइटें कम करेंगे, तो कारोबार चलने दें। अच्छा, क्या आप नहीं समझते कि चूँकि आपके इस सीज़न में ज़रा बुकिंग्स कम होती हैं, तो आप पे पाबंदी ना ही लगाई जाए, तो लगाई जाए ना लगाई जाए वो बराबर है, क्योंकि वैसे भी तो कम ही लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, पाबंदी तो होनी नहीं चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इसके अपने सोर्सेज बढ़ाए, बिजली पैदा करे। ठीक है, हम ताउन कर रहे हैं, वक्ती तौर पर इनके साथ ताउन करते हैं, तो बहरहाल ये कोई मसले का हल नहीं है। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर आपको इजाज़त ये दे दी जाए कि चलें आप अपने जनरेटर्स वगैरह इस्तेमाल करके, होना भी ऐसे चाहिए, तो फिर ठीक है, होना भी ऐसे चाहिए कि एक टाइम मुकर्रर किया उन्होंने कि जी 5 बजे से लेकर और 9 बजे तक लाइट नहीं जाएगी। उसके बाद अगर लाइट जाती है
कोई कारोबार कर रहा है तो उसको करना चाहिए, ठीक, उसको चलना चाहिए ना। अगर खुद से करना चाहिए, अपने वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये खुशआइन बात है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, तमाम ताजरों के लिए और यहाँ की आवाम के लिए, सबके लिए बेहतर है। ठीक, आपने कहा जी सबके लिए बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि जी हुकूमत इस पर अमल करेगी। खालिद परवेज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मियां मोहम्मद इलियास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस सेगमेंट में फिर हमने बिजली के मसले की बात की और जो कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको हमने प्रोग्राम में दावत दी ताकि उनका भी हम फीडबैक ले सकें। साथ में ये भी हुकूमत ने कहा है कि सरकारी दफातर में AC कम इस्तेमाल होगा, 11 बजे तक AC इस्तेमाल नहीं होगा और ग्रेड 20 से नीचे के जो मुलाजमीन हैं उनको इजाज़त नहीं है। सरकारी 2 छुट्टियाँ, सरकारी महकमों में जाके लोगों को तो अक्सर ये शिकायत होती है, चाहे वो शनाख्ती कार्ड का दफ्तर हो, चाहे वो पासपोर्ट का दफ्तर हो, चाहे वो कोई और सरकारी महकमा हो, कि वहाँ पे जाके काम कम होता है, वक्त गुजार के लोग वापस चले जाते हैं। तो अगर वही वक्त और वही लोग अगर अब सिर्फ 5 दिन काम करेंगे और हफ्ते को भी छुट्टी करेंगे और इतवार को भी छुट्टी करेंगे, तो फिर क्या हम लोग मज़ीद मुतासिर नहीं होंगे? क्या अवाम ज़्यादा उससे परेशान नहीं होगी? क्या हमारी मईशत मज़ीद तबाही की तरफ नहीं जाएगी? ये सब सोचने वाली बातें हैं हमारे लिए भी और हुकूमत के लिए भी। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान आज रात। लाहौर में नौजवान की हलाकत, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची? और शुएब और सानिया पाकिस्तान पहुंच गए, सरकारी मेहमानों के एजाज में वजीर आजम इशाइया देंगे।